सेक्शन नंबर 36D। 36D क्या बताता है? एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का एग्जीक्यूशन कराया जाएगा टू एब्सटेन फ्रॉम कमीशन ऑफ ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 34 और 36। जो कोई भी पर्सन अगर कन्विक्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 34 और 36 तो मजिस्ट्रेट उससे एग्जीक्यूट कराएगा अ बॉन्ड फॉर 3 years विद और विदाउट श्योरिटीज। और इस पे जो बॉन्ड एग्जीक्यूट कराया जाएगा उस पे सेक्शन नंबर 106 ऑफ सीआरपीसी अप्लाई होगी। और 106 सीआरपीसी के हिसाब से उसमें जो बॉन्ड भराने का जो प्रोविज़न दिया हुआ है वो प्रोविज़न है कि जेएमएफसी अंडर सेक्शन 106 ऑफ सीआरपीसी बॉन्ड भरवा सकता है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 36E में। 36E बोलता है मजिस्ट्रेट टू रिक्वायर अ पर्सन टू शो कॉज वाई ही शुड नॉट बी ऑर्डर्ड टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर। मजिस्ट्रेट एक एक्यूज्ड से जो कि एक हैबिचुअल ऑफेंडर है और वो अटेम्प्ट टू कमिट और अबेट अंडर सेक्शन 34 और 36 के अंतर्गत वो ऑफेंस कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट उसको बोलेगा कि आप शो कॉज करिए कि आपसे बॉन्ड क्यों नहीं भरवाया जाए फॉर गुड बिहेवियर। तो जो मजिस्ट्रेट है यहाँ पे 10110 मतलब सेक्शन 110 ऑफ सीआरपीसी अप्लाई होगी। और जो 110 सीआरपीसी में किसके पास पावर है बॉन्ड भरवाने का? तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास पावर है टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर। अब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 36F। 36F मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें बताया गया कि पेनल्टी फॉर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल एट पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस पर अगर कोई कंजम्पशन करता है अल्कोहल का तब क्या ऑफेंस होगा और कितनी उसकी पेनल्टी होगी। तो इसका जो क्लॉज 1 है वो ये बताता है कि अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वर्शिप प्लेस है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल है, एट्सेट्रा, ये सब जगहों पर अगर कोई कंजम्पशन करता है अल्कोहल का तब उसके लिए जो पेनल्टी दी गई है वो दी गई है 1000 to 5000 रुपीज़ फाइन। और ये फर्स्ट टाइम अगर कर रहा है तब। अगर सेकेंड टाइम अगर करता है तो सेकेंड टाइम करने पर उसको 3 महीने का जो कारावास मतलब इम्प्रिजमेंट और फाइन होगा 5000 से 10,000 तक। दूसरे में बताया कि अगर वो कंजम्पशन तो कर रहा है पब्लिक प्लेस पे, उसके साथ साथ प्लस क्रिएटिंग न्यूसेंस आफ्टर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, साथ साथ न्यूसेंस भी क्रिएट कर रहा है, तब जो पेनल्टी हो जाएगी उसको इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है 3 मंथ तक और फाइन होगी 10,000 to 25,000। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फर्स्ट टाइम वाला, इन दोनों ही क्वेश्चन पे पिछले पहले से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन बने हैं जिसमें छत्तीसगढ़ में पूछा गया है कि अगर कोई क्रिएट कर रहा है न्यूसेंस आफ्टर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल तो उसको कितने महीने की इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है। तो 3 मंथ का क्वेश्चन आया हुआ है। अब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 37 पे। सेक्शन नंबर 37 क्या बताता है? पेनल्टी फॉर ऑफेंस नॉट प्रोवाइडेड। अब ऊपर में जो भी ऑफेंसेस दिए हुए हैं अभी हमने पढ़े 34 से लेकर 36D तक, 36D तक तो ऑफेंस पढ़े और EF में उसका एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड पढ़े, प्लस 36F भी पढ़े जिसमें ऑफेंस के बारे में डिटेल की गया है। अब इन सब में 34 से 36F तक जिस इस सब में नहीं आ रहा है और इससे कोई अलग ऑफेंस हुआ है तब जिसकी पेनल्टी प्रोवाइड नहीं की गई है तो उसके लिए जो ऑफेंस है उसके लिए जो पेनल्टी है वो होगी 6 मंथ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर किसी के लिए किसी ऑफेंस के लिए पेनल्टी प्रोवाइड नहीं की गई है तो उसका इम्प्रिजमेंट कितना होगा? तो 6 मंथ होगा और फाइन जो होगा वो एक्सटेंड टू 1000 या फिर हम दोनों ही दे सकते हैं। अब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 38। सेक्शन नंबर 38 बोलता है पेनल्टी फॉर सर्टेन अनलॉफुल एक्ट ऑफ लाइसेंस वेंडर। ये जो सेक्शन नंबर 38 वो लाइसेंस वेंडर्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। अगर लाइसेंस वेंडर किसी भी पर्सन को सेल कर रहा है, जो पर्सन ड्रंक है, या फिर वो लाइसेंस वेंडर किसी को सेल कर रहा है जो कॉन्ट्रावीन कर रहा है सेक्शन नंबर 23। सेक्शन नंबर 23 बोला गया था कि आप किसी भी 21 ईयर्स के नीचे के पर्सन को आप इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग सेल नहीं करेंगे। और अगर लाइसेंस वेंडर इसका कॉन्ट्रावीन करता है या फिर सेक्शन नंबर 22 का कॉन्ट्रावीन करता है, सेक्शन नंबर 22 बोला था कि
जो कोई भी पर्सन अगर 21 साल से कम है, 21 ईयर्स के नीचे है, या फिर वो वुमेन है, आप उसको एम्प्लॉय नहीं करेंगे। और वो लाइसेंस वेंडर अगर कॉन्ट्रावीन कर रहा है सेक्शन नंबर 22 का, या फिर लाइसेंस वेंडर परमिट कर रहा है डांसिंग, सिंगिंग, गेमिंग इन शॉप, मतलब जो वेंडर शॉप है वहाँ पे वो डांसिंग, सिंगिंग या फिर गेमिंग को अलाउ कर रहा है, या फिर वो लाइसेंस वेंडर परमिट कर रहा है किसी भी पर्सन को जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस का ऑफेंडर है, तब अगर इनमें से कोई भी क्लॉज ये लाइसेंस वेंडर करता है, तब उसको जो पेनल्टी है वो होगी मिनिमम 100 रुपीज़, विच इज़ एक्सटेंड अप टू 2000 रुपीज़। अब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 38A। सेक्शन नंबर 38A रिसेंटली एक अमेंडमेंट था, छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 2020 अमेंडमेंट एक्ट, जिसका इन्फोर्समेंट डेट है 21 अप्रैल 2020। इस तारीख को ये एक सेक्शन नंबर 38A अमेंड किया गया है। तो ये जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बन सकता है कि लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ है तो क्वेश्चन जनरली एग्जामिनर उठाता ही है। तो सेक्शन नंबर 38A बोलता क्या है? पेनल्टी ऑन लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर और वेंडर। जो कि लाइसेंस्ड है, मैन्युफैक्चरर है, अगर लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर है या फिर लाइसेंस वेंडर है, वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग में या फिर इंटॉक्सिकेंट में कोई मिक्सिंग कर रहा है। क्या मिक्स कर रहा है? कोई नॉक्शियस ड्रग को या फिर किसी फॉरेन इंग्रेडिएंट को, या उसको डाइल्यूट या फिर कलर करने के लिए, तब उस लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर या फिर वेंडर के ऊपर जो पेनल्टी लगाई जाएगी वो होगी, जो कि इम्प्रिजमेंट 1 महीने से कम का नहीं होगा, और अप टू विच में एक्सटेंड अप टू 1 ईयर। और जो फाइन होगा वो होगा मिनिमम 10,000 विच में एक्सटेंड अप टू 50,000। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 39 में। सेक्शन नंबर 39 भी अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट 2020 के अमेंडमेंट एक्ट से, इसमें भी थोड़ा सा अमेंडमेंट हुआ है। इसमें बताया गया है कि सेक्शन नंबर 39 में बताया कि पेनल्टी फॉर मिसकंडक्ट बाय लाइसेंसी, अगर कोई मिसकंडक्ट करता है, अगर वो फेल टू प्रोड्यूस कर रहा है लाइसेंस प्रोड्यूस करने के लिए फेल हो जा रहा है, तो उसके लिए जो पेनल्टी बताई गई है वो है 3 मंथ और 25,000 और बोथ। उसके बाद इसका मिसकंडक्ट एक और हो सकता है सेक्शन नंबर 34 के, अगर प्रोविजंस को वो कॉन्ट्रावीन कर रहा है या फिर वो किसी कंडीशन को ब्रीच कर रहा है, लाइसेंस में जो कोई कंडीशन लगाई गई है उसका अगर कोई ब्रीच करता है, बी और सी क्लॉज में, सेक्शन 39 में जो बी और सी क्लॉज है उनकी जो पेनल्टी है दोनों की सेम है, 3 मंथ और 1 लाख और बोथ। 3 मंथ का यहाँ पे अप टू 3 मंथ है और 1 लाख का यहाँ पे अप टू 1 लाख है। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 40। सेक्शन नंबर 40 बोलता है पेनल्टी फॉर अलाउइंग कंजम्पशन इन केमिस्ट शॉप। अगर कोई केमिस्ट अपनी शॉप में किसी भी पर्सन को अलाउ कर रहा है कंजम्पशन करने के लिए, लेकिन वो कंजम्पशन बोनाफाइड नहीं है, नॉट बोनाफाइड फॉर मेडिकल पर्पस। मेडिकल पर्पस के लिए होती है तो ठीक है, लेकिन वो जान रहा है कि वो बोनाफाइडली जो पर्सन है वो कंज्यूम कर रहा है, लेकिन वो बोनाफाइडली नहीं कर रहा है और उसको इतनी मेडिकल रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तब जो केमिस्ट उसको अलाउ करता है, तब उस केमिस्ट के ऊपर अप टू 1 ईयर तक की पनिशमेंट और 500 से लेके 4,000 रुपये तक का जुर्माना या कि फाइन लगाया जा सकता है। अब पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 40A। 40A में बताया गया कि पनिशमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्शन टू असॉल्ट ऑन ऑफिसर। असॉल्ट कर रहा है कोई ऑफिसर के ऊपर, असॉल्ट ऑन एक्साइज ऑफिसर। अगर एक्साइज ऑफिसर अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा है और उसमें कोई पर्सन उसको असॉल्ट करता है, तब वो पर्सन को के ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है अप टू 2 ईयर और अप टू 2,000 रुपीज़ फाइन।